हिंदी साहित्य पद्य विभाग से रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित कविता चांद का झिंगोला। पहले कवि परिचय से। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 30 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया में हुआ था। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। छात्रावस्था में ही दिनकर जी का ओजस्वी कवि परिचय लेखनी के माध्यम से सामने आया था। वे राष्ट्रीय भावधारा और क्रांतिकारी चेतना के कवि थे। साथ ही साथ उन्हें शौर्य और वीरता का कवि माना जाता है। वे राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे और उन्हें पद्म भूषण उपाधि से भी विभूषित किया गया था। 1972 में उनकी खंडकाव्य उर्वशी पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उनके काव्य ग्रंथों में प्रमुख हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हारे को हरिनाम, बापू, दिल्ली आदि। गद्य ग्रंथों में प्रमुख ग्रंथ हैं देश विदेश, मेरी यात्राएं, अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, संस्कृति के 4 अध्याय आदि। चांद का झिंगोला एक व्यंग कविता है। इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है। चांद अपनी माँ से एक कुर्ता सिलवाने को कहता है तो माँ हैरान में पड़ जाती है कि रोज रोज जो घटता और बढ़ता हो उसके लिए किस नाप का कुर्ता सिलवाया जाए जिसे वह रोज पहन सके। इसका भावार्थ कवि कहते हैं कि जो सदा अस्थिर रहता है उसके लिए कुछ भी किया नहीं जा सकता। अर्थपूर्ण व्याख्यान के साथ कविता का प्रारंभ करते हैं। हटकर बैठा चांद एक दिन, माता से वह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। चांद का झिंगोला, इसका अर्थ ये है कि चांद का कमीज़ या कुर्ता, बालक चांद जो आसमान में रहता है वह एक दिन जिद करते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ मेरे लिए एक ऊन का कुर्ता सिलवा दो क्योंकि मुझे आसमान में एक दिशा से दूसरी दिशा तक सफ़र करते हुए रात को बड़ी ठंड लगती है और मैं थर थर काँपने लगता हूँ। बड़ा कष्ट होता है मुझे यात्रा पूरी करते हुए। रात भर ठंडी हवा के चलते आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का, ना हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। चांद कहता है अपनी माँ से कि माँ आसमान में एक छोर से दूसरी छोर तक जाते समय बहुत कष्ट उठाना पड़ता है और मुझे पीड़ा भी होती है क्योंकि यह जाड़े का मौसम है और ठंड बहुत लगती है और मैं ठिठुर ठिठुर कर यात्रा पूरी करता हूँ। इसलिए मेरे लिए एक कुर्ता सिलवा दो, नहीं तो हो सके तो भाड़े का ही एक कुर्ता ला दो। बच्चे की बात सुनकर माँ ने कहा, अरे सलोने भगवान तेरा मंगल करे, तुझे कोई जादू टोने ना लगे। यहाँ माँ अपने पुत्र को प्यार से संबोधित करते हुए सलोने शब्द का प्रयोग किया है जिसका अर्थ है सुंदर और मनोहर। अगले पद्य खंड में माँ कहती है, जाड़े की तो बात ठीक है
पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। कभी एक उंगल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। माँ चाँद से कहती है कि जाड़े की तो बात ठीक है, तुझे ठंड लगता है यह तो मैं मानती हूँ, पर मेरे लिए मुश्किल यह है कि तू एक नाप का कभी नहीं रहता, तू कभी 1 उंगली भर चौड़ा रह जाता है और कभी 1 फुट मोटा हो जाता है। तू किसी दिन बड़ा होता है और किसी दिन छोटा दिखता है। तेरा आकार प्रकार हमेशा बदलता रहता है। तो मेरे लिए तो समस्या यह बनी हुई है कि किस आकार का मैं नाप लेकर तेरे लिए झिंगोला बनवाऊं, ताकि तू उसे पहनकर जाड़े की दिनों में यात्रा पूरी कर सके। फिर माँ कहती है, घटता बढ़ता रोज़ किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आँखों का तू दिखलाई पड़ता है। अब तू ही यह बता, नाप तेरी किस रोज़ लिवाएं, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज़ बदन में आए। माँ चाँद से कहती है कि तू रोज़ घटता बढ़ता रहता है, फिर तू किसी दिन ऐसा कर देता है कि किसी को बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। अब तू ही बता, तेरा किस दिन का नाप लेकर तेरे शरीर को सही जचने के लिए एक कुर्ता बनवाऊं, जो तेरे लिए रोज़ पहनने के काम में आए। इस कविता से यह सीख मिलती है कि सदा अस्थिर रहने वाले के लिए कोई व्यवस्था सटीक और कारगर नहीं होता। कठिन शब्दों के अर्थ को समझने के लिए शब्दार्थ देखें। नए वीडियोस की सूचना पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें